रात के गहरे सन्नाटे में चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा बस एक धीमी सांसों की आवाज थी। अनुराग अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था, जैसे बीते पलों को फिर से जीने की कोशिश कर रहा हो। उसका मन कहीं अतीत में खो गया था, जहां सिर्फ एक चेहरा था, सिया का। कॉलेज का पहला दिन था। गर्मियों की हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। अनुराग किताबों से लदाफदा कैंपस में दाखिल हुआ। लाइब्रेरी के कोने में बैठकर जब उसने एक किताब उठाई तो वही किताब किसी और ने भी पकड़ रखी थी। उसने नजरें उठाई तो सामने एक लड़की खड़ी थी, सादगी से भरी, हल्के नीले सूट में, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। सिया, माफ कीजिए, मैंने पहले देखी थी, अनुराग मुस्कुराते हुए। अच्छा, लेकिन मेरी नजर पहले पड़ी थी। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर सिया ने किताब छोड़ दी। सिया, ठीक है, आप पढ़ लीजिए, वैसे भी मुझे दूसरी किताबें ढूंढनी हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ चली गई और अनुराग वहीं खड़ा रह गया, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों में छुपी गहराई को महसूस करता हुआ। वक्त बीतता गया। लाइब्रेरी से शुरू हुई उनकी बातचीत अब रोजमर्रा की मुलाकातों में बदलने लगी। एक दिन कैफेटेरिया में, सिया हंसते हुए, तुम हमेशा किताबों में ही खोए रहते हो, कभी असली दुनिया में भी देखो। अनुराग, क्योंकि किताबें कभी धोखा नहीं देती और ना ही छोड़कर जाती हैं। सिया उसकी बात सुनकर थोड़ी गंभीर हो गई। सिया, क्या तुम्हें डर लगता है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाएगा? अनुराग ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अनुराग, शायद हाँ, कभी कभी लगता है कि किसी के करीब जाना मतलब एक दिन उसे खो देने का डर पालना। सिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, सिया, अगर किसी को खोने का डर है तो उससे पहले उसे पूरी तरह जी लेना चाहिए। उसकी बात ने अनुराग को अंदर तक छू लिया। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता गया। अनुराग के लिए सिया अब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात जाहिर नहीं की थी। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों कॉलेज के गेट के पास खड़े थे। अनुराग, बारिश कितनी अजीब होती है ना सिया? क्यों? अनुराग, कभी दिल को सुकून देती है, कभी पुरानी यादें ताजा कर देती है। सिया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। सिया, और तुम्हारे लिए ये बारिश आज क्या कर रही है? अनुराग ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अनुराग, ये मुझे तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना करने को मजबूर कर रही है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिया कुछ पलों के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, सिया, तो मत करो, कभी मत करो। उसके इन शब्दों ने सब कुछ कह दिया था। दोनों बारिश में भीगते हुए एक दूसरे को देख रहे थे और एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था, प्यार का। प्यार में जितनी मिठास होती है, कभी कभी उतना ही दर्द भी। कॉलेज के आखिरी दिन सिया उदास थी। अनुराग, तुम कुछ परेशान लग रही हो। सिया, अनुराग, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरी नौकरी वहीं लगी है। अनुराग को लगा जैसे किसी ने उसके दिल से धड़कनों को चुरा लिया हो। अनुराग, तुम जाना चाहती हो? सिया, चाहना और जरूरत में फर्क होता है अनुराग। मेरे घर वालों की उम्मीदें हैं मुझसे। अनुराग ने सिर झुका लिया। अनुराग, तो बस यहीं तक था हमारा सफर? सिया की आंखें भर आईं। सिया, अगर कोई रिश्ता सच में खास होता है तो दूरी उसे खत्म नहीं कर सकती। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे ये लम्हा कभी खत्म ना हो। सिया के शब्द हवा में तैर रहे थे, लेकिन अनुराग के मन में जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ था। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, लेकिन अब वह सुकून नहीं बल्कि अजीब सा दर्द दे रही थीं। अनुराग, तो क्या तुम मुझसे दूर जाकर भी हमारे रिश्ते को वैसे ही रखना चाहोगी? सिया की आंखें झपकी नहीं, बस धीरे से उसने सिर हिलाया। सिया, रिश्ते जगह से नहीं, एहसासों से बनते हैं। अगर तुम चाहोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी।
भले ही मीलों दूर से अनुराग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर भरोसा करना चाहिए या तकलीफ महसूस करनी चाहिए। उसने उसकी आंखों में कुछ देर देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कान दी। अनुराग, शायद यही सच्चा प्यार होता है, जब हम किसी को मजबूर नहीं करते बल्कि उसकी खुशी को अपनी खुशी मान लेते हैं। सिया ने धीरे से अपना हाथ उसकी हथेली में रखा, जैसे कहना चाह रही हो कि वह उसे समझती है। बारिश और तेज हो चुकी थी, लेकिन दोनों वहीं खड़े रहे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। वो शाम बीत गई, लेकिन उसकी यादें अनुराग के दिल में ठहर गईं। अगले ही दिन सिया दिल्ली चली गई। उसके बाद कॉल्स और मैसेजेस आते रहे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत कम होने लगी। अनुराग ने कभी सिया से शिकायत नहीं की, न ही उसने कभी कोई सवाल किया। वह बस उसकी जिंदगी में उसके लिए वही जगह बनाए रखना चाहता था जो पहले थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि दूरी सिर्फ शहरों में नहीं होती, कभी कभी दिलों में भी आ जाती है। कई महीनों बाद एक दिन अनुराग की फोन स्क्रीन पर सिया का मैसेज आया, कैसी हो? अनुराग ने थोड़ा ठहर कर देखा, फिर टाइप किया, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? सिया ने तुरंत जवाब दिया, ठीक हूँ, लेकिन कुछ अधूरा सा लगता है। अनुराग के दिल में हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला। क्या अधूरा? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक तस्वीर आई, बारिश में भीगे हुए कॉलेज के उसी गेट की जहां वे आखिरी बार मिले थे। अनुराग की उंगलियां कांप गईं। उसने तुरंत कॉल किया। अनुराग, सिया। फोन पर कुछ पल की चुप्पी रही, फिर धीमी आवाज आई, सिया, मुझे तुमसे मिलना है। फिर से आमना सामना। अनुराग दिल्ली जाने का बहाना नहीं ढूंढ सका। उसने बस बैग उठाया और निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी धड़कनें तेज थीं। पुराने एहसास फिर से जाग गए थे। कैफे के एक कोने में सिया बैठी थी, अब पहले से ज्यादा परिपक्व, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी जो अनुराग को पहली बार मिली थी। सिया, मैं नहीं जानती कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया। बस लगा कि अब और नहीं सह सकती। अनुराग ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या नहीं सह सकती? सिया की आंखें भर आईं। सिया, तुम्हारी गैर मौजूदगी, तुम्हारी वो आदतें, तुम्हारी बातें। मुझे लगा था कि मैं जी लूंगी, लेकिन शायद मैं खुद से झूठ बोल रही थी। अनुराग ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसकी हर बात को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अनुराग, तो अब क्या चाहती हो? सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, वही जो पहले चाहती थी, बस तुम्हारे साथ रहना, बिना किसी डर के, बिना किसी दूरी के। अनुराग मुस्कुराया, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो अब मत जाओ, कभी मत जाओ। बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार उनके लिए ये सिर्फ यादें ताजा करने का जरिया नहीं थी, बल्कि उनके प्यार की एक नई शुरुआत थी। बारिश की ठंडी बूंदें दिल्ली की सड़कों को भिगो रही थीं। कैफे के अंदर हल्की सी रोशनी थी और बाहर के कांच पर पानी की बूंदें फिसल रही थीं। अनुराग और सिया आमने सामने बैठे थे। उनके बीच कुछ फीट की दूरी थी, लेकिन एहसासों में वो दूरी मिट चुकी थी। अनुराग की आंखें सिया की ओर टिकी थीं। उसने अब तक अपनी भावनाओं को जितना रोका था, अब उनमें सैलाब आ चुका था। अनुराग धीमे से, सिया, तुमने कभी सोचा भी था कि हम फिर इस तरह आमने सामने बैठेंगे? सिया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। सिया, शायद नहीं, या शायद मैंने हमेशा चाहा था, लेकिन खुद से ही छिपा लिया। अनुराग उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अनुराग, तुम्हें याद है तुमने एक बार कहा था कि अगर कोई रिश्ता खास होता है तो दूरी उसे खत्म नहीं कर सकती। सिया ने सिर झुका लिया, उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। सिया, हाँ, कहा था, लेकिन कुछ दूरियां दिल में भी आ जाती हैं। अनुराग की उंगलियां मेज पर चलने लगीं, जैसे वो अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अनुराग, तो क्या हम भी उन्हीं दूरियों का शिकार हो गए?
सिया ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। सिया, नहीं अनुराग, हम नहीं। मैंने खुद को ही दूर कर लिया था। उसकी आंखों में नमी थी। उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया, जैसे कोई अधूरा एहसास उसके भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सिया, आहिस्ता से, तुम्हें पता है, दिल्ली आने के बाद मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की। हर दिन यही कहती थी कि मैं सही कर रही हूँ, कि मेरा करियर, मेरा परिवार, यही सब मेरे लिए सबसे जरूरी है। लेकिन जब भी मैं किसी खाली शाम को अकेली बैठती या बारिश की बूंदों को खिड़की से गिरते देखती, हर बार एक ही ख्याल आता, तुम्हारी याद। अनुराग बिना कुछ कहे उसकी बात सुन रहा था। उसके लिए ये लम्हा ऐसा था जिसे उसने ना जाने कितनी बार अपनी कल्पना में जिया था। सिया हल्की हंसी के साथ, याद है तुमने कहा था कि किताबें कभी धोखा नहीं देती, ना ही छोड़कर जाती हैं। अनुराग मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की टीस थी। अनुराग था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई किताब ही मेरी सबसे प्यारी कहानी छीन लेगी। सिया की आंखें नम हो गईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनुराग की हथेली को हल्के से छू लिया। सिया, अनुराग, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अनुराग ने धीरे से सिर हिलाया। अनुराग, नाराजगी तब होती है जब कोई अपना होते हुए भी पराया बन जाए। लेकिन तुम कभी पराई नहीं थी सिया, तुम हमेशा मेरी ही थी। बस कुछ वक्त के लिए खो गई थी। सिया की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। सिया, और अगर मैं कहूँ कि अब मैं वापस आना चाहती हूँ? अनुराग ने उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। अनुराग, तो फिर इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस लम्हे में जैसे पूरी दुनिया ठहर गई थी। बारिश की आवाज, सड़क पर दौड़ते वाहनों का शोर, कैफे में चल रहे धीमे संगीत की धुन, सब कुछ बैकग्राउंड में चला गया। उस एक पल में बस वे दोनों थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। उस शाम के बाद उनकी जिंदगी फिर से बदलने लगी। वे अब अक्सर मिलने लगे। कभी दिल्ली की किसी शांत झील के किनारे बैठकर घंटों बातें करते, कभी किसी कैफे के कोने में एक दूसरे की खामोशियों को महसूस करते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो चला था, वे दोनों एक पार्क में बैठे थे। सिया घास पर उंगली से कुछ लिख रही थी और अनुराग उसे गौर से देख रहा था। अनुराग, क्या लिख रही हो? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिया, बस तुम्हारा नाम। अनुराग ने झुककर देखा। वह सच में घास पर अनुराग लिख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अनुराग, तो फिर अब हम क्या करेंगे? सिया ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। सिया, अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, ना ही दूरियां हमें अलग करेंगी। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। अनुराग ने उसकी आंखों में एक सच्चाई देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने धीरे से अपना हाथ सिया के हाथों पर रखा। अनुराग, तो फिर ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी? सिया ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। सिया, नहीं, इस बार हमारी कहानी पूरी होगी। हमारे दिल की तरह सूरज अब लगभग ढल चुका था, लेकिन उनके प्यार की नई सुबह अब शुरू हो चुकी थी।